मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बताने आया हूँ। इस बात को जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। इसलिए तुम मेरी बात को समझने की पूरी कोशिश करना, चूँकि ये बात केवल तुमसे ही संबंधित नहीं है, तुम्हारे साथ-साथ ये तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कार्यक्षेत्र और मुख्यतः तुम्हारे साथी से संबंधित है। आज मैं एक सच्चाई तुम्हें बताने वाला हूँ। एक सच्चाई जिसके बाद तुम्हारी दुविधा काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी, या यूँ कहें, तुम अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझने में समर्थ हो सकोगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कौन-कौन सी बातें निरंतर उठती रहती हैं। अपने साथी को लेकर, अपने जीवन को लेकर बहुत सारी बातें तुम्हारे मन में उठती रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें जिनकी वजह से तुम उदास रहते हो, तुम्हें उसका जवाब मिलने वाला है। इसलिए तुम्हें इस संदेश को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है और अपने जीवन में आत्मसात करना है। तुम्हें समझना है कि तुम्हारे जीवन का अर्थ क्या है। तुम क्यों इन सारी घटनाओं, इन सारी परिस्थितियों से गुजर रहे हो। मेरे प्रिय, जो मनुष्य स्वयं को कमजोर मान लेता है, स्वयं को हारा हुआ मान लेता है, फिर नियति भी उसे जोड़ नहीं सकती। क्योंकि जिसने स्वयं ही स्वयं को कमजोर मान लिया, उसे फिर कोई और ताकतवर, योग्य, सामर्थ्यवान कैसे समझ सकता है। मैं जानता हूं कि तुम अपने मन में अपने साथी को लेकर भी बहुत सारे विचार करते हो। बहुत सी शंकाएं तुम्हारे मन में उत्पन्न होती हैं। तुम्हें लगता है कि तुम प्रेम में धोखा पाने वाले हो। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हें गहराई में उतरना होगा, अपने जीवन की गहराई में उतरना होगा। तुम्हें झांकना होगा अपने भीतर और समझना होगा कि वास्तव में जो तुम्हें मिल रहा है वो भी सामान्य नहीं है। केवल तुम्हारे नजरिए का फर्क है, केवल तुम्हारी सोच का अंतर है, जो तुम ये सोच नहीं पा रहे कि तुम्हें वास्तव में क्या मिल रहा है। तुम्हारे लिए जो प्रेम, जो त्याग मैंने इस संसार में भेजा है, वो भी सामान्य नहीं है। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आई जब तुमने स्वयं को फंसा हुआ महसूस किया, जब तुम्हें लगा कि अब तुम्हारा जीवन यहाँ से कोई नया मोड़ नहीं ले पाएगा। ऐसी परिस्थितियां आई जब तुम्हें लगा कि यही बस अंत है। यहाँ तक कि तुमने स्वयं को कमजोर मानकर पूरी तरह से समर्पण कर दिया। उस समय तुमने मुझसे बहुत प्रार्थनाएं की। तुमने उस प्रार्थना को ही अपनी अंतिम प्रार्थना माना। तुम्हारे अनुसार यदि तुम्हारी वह समस्या समाप्त हो जाए, तो फिर तुम जीवन में कोई गलती नहीं करोगे। लेकिन तुम अपने जीवन का विश्लेषण करो और बताओ, क्या ऐसा किया तुमने? तुम्हारी वो समस्या समाप्त हो गई, उसके बावजूद भी आगे तुम और गलतियां करते गए। ऐसा नहीं है कि तुमने गलती करके कोई पाप कर दिया है, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि तुम स्वयं को कमजोर नहीं मान सकते, स्वयं को हारा हुआ, टूटा हुआ नहीं मान सकते। तुम जिस साथी से उम्मीद करते हो कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा प्रेम दे, बहुत ज्यादा सम्मान दे, वो अवश्य ही तुम्हें मिलेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें भी उसे बहुत ज्यादा प्रेम और सम्मान देना होगा। उसकी बातों को सुनना होगा, समझना होगा कि उसके दिल में क्या चल रहा है, और तभी तुम उसका प्रेम वास्तविक अर्थों में प्राप्त कर सकोगे। जब तुम ये जानोगे कि तुम्हारा जीवन और उसका जीवन कैसा है। मेरे बच्चे, क्या तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो? क्या तुम ये जान पा रहे हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ? तुम
उससे बहुत ज़्यादा प्रेम की उम्मीद लगाए बैठे हो। ये जायज़ भी है, क्योंकि तुम्हारे दिल में बहुत ज़्यादा प्रेम है। लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारे बिना रहना नहीं चाहता। उसकी हर दुआ में बस तुम ही शामिल होते हो। वो मुझसे जब भी प्रार्थनाएँ करता है, तो वो तुम्हारा ही विचार करता है, तुम्हारी ही खुशियों का विचार करता है। तुम्हें जीवन में बहुत से धोखे मिले, बहुत से झूठ उसने भी तुमसे बोले, बहुत सी गलतियां हुई हैं उससे, लेकिन उसके मन से तुम्हारे लिए प्रेम घटा नहीं है। अहंकारवश तुम दोनों के बीच बहुत सी तनातनी उत्पन्न हो जाती है, बहुत सी मुश्किल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल करता है, सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचा करता है। वो विलाप करता है, रोता है। मेरे बच्चे, उसका प्रेम सच्चा है। उस पे शक करना बंद करो। संदेह करने से प्रेम आज तक कभी भी गहरा नहीं हुआ। संदेह करने से तो प्रेम और भी ज्यादा व्यथित हो जाता है, टूट जाता है, कमजोर हो जाता है। और तुम तो साहसी हो। तुमने तो बहुत सी मुश्किल परिस्थितियां झेली हैं, बहुत से ऐसे दुखों का सामना किया है जिसके बारे में भी लोग कल्पना करना नहीं चाहते। ऐसी ऐसी मुश्किल परिस्थितियां देखी हैं तुमने, जो बहुत से लोग सहन भी ना कर सकें। फिर तुम में आत्मविश्वास की इतनी कमी कैसे है? तुम इसका विचार करो। तुम्हारे जैसे मनुष्य में तो आत्मविश्वास कूट कूट कर भर जाना चाहिए। तुम स्वयं को कमजोर क्यों मानते आए हो? जो तुम्हारे पास है वो बहुतों के पास नहीं है। तुम्हें यह समझना होगा। और मैं यहां मात्र धन की बात नहीं कर रहा। तुम स्वयं को जिस प्रकार से देखते हो, उस प्रकार से देखना बंद करो। तुम में बहुत सामर्थ्य है। तुम्हारा सौंदर्य अप्रतिम है। तुम अमूल्य हो, अत्यंत मूल्यवान, अत्यंत अमूल्य। तुम्हें समझना होगा कि तुम इस धरती पर सिर्फ मनुष्य जीवन को काटने नहीं आए हो। मनुष्य जीवन बहुत सौभाग्य से मिलता है, और उनमें भी बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो जिन्हें मेरा आशीर्वाद प्रत्यक्ष प्राप्त होता है। तुम उनमें से हो जिन्हें मेरा आशीर्वाद प्रत्यक्ष प्राप्त हो रहा है। तुम्हें तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए। तुम तो केवल प्रेम का ही विचार करो। मेरे बच्चे, बहुत सारी बातें जो तुम्हें नहीं सोचनी चाहिए, तुम उनके बारे में सोचने लगते हो। बहुत सी चीजें जहां तुम स्वयं को कमजोर मान बैठते हो, बहुत सी भौतिक वस्तुएं, बहुत से भौतिक पदार्थ और बहुत सी भौतिक परिस्थितियां देखकर तुम स्वयं को नीचा समझ लेते हो। ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तुम तो अध्यात्म के मार्ग पर हो। तुम तो उस मार्ग पे हो जहां से मोक्ष प्राप्त होता है, जहां से ये भौतिक व्याकुलता प्राप्त नहीं होती, जहां से ये भौतिक व्यथिता मन को भ्रमित नहीं करती। तुम बहुत सही रास्ते पर हो। तुम्हें स्वयं में ही गर्व महसूस करना चाहिए। और मैं यहाँ गर्व की बात कर रहा हूँ, अहंकार की नहीं। अहंकार मनुष्य को समाप्त कर डालता है। अहंकार मनुष्य को जड़ से समूल नष्ट कर देता है, किंतु गर्व मनुष्य में आत्मविश्वास भरता है। और तुम्हें तो स्वयं पे गर्व होना चाहिए। तुम जिन जिन परिस्थितियों से गुजरे हो, उसके बाद तो कोई सामान्य मनुष्य भी स्वयं पर गर्व करने लगता। कोई ऐसा मनुष्य जिस पर मेरा आशीर्वाद ना भी हो, वो भी स्वयं को ताकतवर मान गर्व कर बैठता। फिर तुम क्यों स्वयं को कमजोर मान रहे हो? तुम पर तो मेरा आशीर्वाद है। तुम तो शुभ कर्मों से उत्पन्न हुए हो, और तुम्हारे तो कर्म अत्यंत ही शुभ रहे हैं। फिर तुम क्यों चिंता करते हो?
तुम्हें तो चिंता होनी ही नहीं चाहिए। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता रही है, उन सब का तो अंत हो ही रहा है। तुम शायद ये देख नहीं पा रहे, लेकिन धीरे धीरे सारी नकारात्मकता जा रही है। धीरे धीरे सारी व्याकुलता समाप्त हो रही है। धीरे धीरे तुम अपने उत्तर की ओर बढ़ रहे हो। तुम विचार करो तो ये जान पाओगे कि तुम्हारे भीतर प्रेम बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रहा है, तो वहीं मोह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तुम विजय रथ पर चल रहे हो। तुम्हें हराना मामूली बात नहीं है, और ऐसा कोई करने भी नहीं वाला है, क्योंकि तुम पर तो मेरा सीधा आशीर्वाद है। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम सारी चिंता त्याग दो। उसका प्रेम सच्चा है। उसके प्रेम पर, उस पर संदेह मत व्यक्त करो। तुम खुशियों को पाने वाले हो। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। सारी चिंताओं को भूल जाओ। आने वाला समय तुम्हारा है। तुम्हारे लिए खुशियों से भरा हुआ है। सारी चिंता त्याग कर बस मेरा स्मरण करो। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। मैं निरंतर तुम्हारे साथ हूँ। किसी न किसी रूप में तुम्हारी सहायता लगातार ही मैं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ, तुम्हारे बिल्कुल ही आसपास। सदा सुखी रहो। तुम्हारी प्रगति होगी।